चाहते हैं सर बड़ी इनकम आए। ये हमारे जो आगे सीनियर साथी बैठे हैं सर, शानदार लीडर्स बैठे हैं, इन तरह की जिंदगी चाहते हैं क्या? ये कहीं भी जाते हैं ना, बहुत सारे लोग इनके पैर छूते हैं, बहुत सारे इनको आशीर्वाद देते हैं, बहुत सारे इनके साथ सेल्फी लेते हैं, बहुत सारे इनके ऑटोग्राफ लेते हैं, बहुत सारे इन जैसा बनना चाहते हैं। आप चाहते हैं इन जैसी जिंदगी हो? कुछ छोटे छोटे 4 पॉइंट है, आप समझ लेना उन 4 पॉइंट्स को, वो कमाल कर देंगे आपके जीवन में। मेरा 24 साल का जो एक्सपीरियंस है उसको मैं 4 चीजों में आपके बीच में रख रहा हूं। अगर आप चाहते हो आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो, आप चाहते हो आपके घर में लाखों की इनकम आए, आप चाहते हो मरने के बाद भी आपका बिजनेस चलता रहे, किसका चलेगा? किसके घर में लाखों आएंगे? जिसके नीचे नेटवर्क होगा, टीम होगी, लोग होंगे, मरने के बाद भी उसके घर में पैसा आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके मरने से। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उनके घर में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख रुपए की इनकम आ रही है, हर महीने आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि उनके नीचे नेटवर्क बनेगा। कैसे? एक काम को आपने लगातार 1000 दिन करना है। कितने दिन? 1000। और 1000 दिन काफी है, काफी बहुत है, 1000 दिन बहुत है। और एक काम को 1000 दिन आपने लगातार कर लिया, ये हो जाएगा। और ये जिसके साथ हो गया ना सर, उसकी लाइफ बदल जाती है। मुकेश कोठारी मुकेश कोठारी क्यों है? क्योंकि उसके नीचे नेटवर्क है। वत्साब वत्साब इसलिए है, उनके नीचे नेटवर्क है। बीसी सर के नीचे नेटवर्क है, केसी सर के नीचे नेटवर्क है। तो बड़े बड़े लीडर इसलिए बड़े हैं क्योंकि उनके नीचे, हमारे जितने भी अचीवर बैठे इनके नीचे नेटवर्क है। आपके नीचे नेटवर्क होगा। एक काम 1000 दिन एक काम को करने से, उस काम का नाम है शो द प्लान। बहुत आसान सा 20 मिनट का मार्केटिंग प्लान है। आपका काम क्या है? दिन में किन्हीं 2 लोगों को वो प्लान बताना है। दिन में, पूरे दिन में किसी भी 2 लोगों को वो प्लान बताना है, बस आपका काम। और इस काम को करना है 1000 दिन। कितने दिन? 1000 दिन। क्या करना है? 2 लोगों को एक दिन में आरसीएम का सही ढंग से प्लान बताना है, बता के घर पे आना है। 2 लोगों को ज्वाइन नहीं करवाना, ज्वाइन करवाना आपका काम। आपका काम क्या है? प्लान बताना। बता दोगे? 20-25 मिनट लगते हैं एक आदमी को प्लान बताने में, 2 लोगों को 1 घंटा। 1 घंटा और लगा लो आने जाने में, 2 घंटे रोज आरसीएम कर लिया हमने, हमारा काम खत्म। गए 2 लोगों को प्लान बता के आ गए, गए 2 लोगों को बस स्टैंड पे तो वहां प्लान बता दिया, ट्रेन में तो वहां प्लान बता दिया, शादी में तो वहां प्लान बता दिया, किसी के घर पे गए तो 2 लोगों को वहां पे प्लान बता दिया। इससे क्या होगा? इससे वो होगा जो आप चाहते हो। इससे वो होगा जो आप चाहते हो। सर जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने आरसीएम में कमाल किया, किसी व्यक्ति ने जाके उनको प्लान दिखाया, और प्लान बताने से उनकी समझ में आ गया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया और फिर उन्होंने कमाल कर दिया। और कमाल किसके नीचे हो गया? जिसने उनको बताया था, उसके नीचे भी कमाल हो गया। सफलता की डोज 2 प्लान रोज कर देंगे। इससे आसान कुछ जीवन में हो नहीं सकता सर, पूरे जीवन में नहीं हो सकता। बुरे से बुरा क्या होगा? अच्छे से अच्छा क्या होगा? बुरे से बुरा वो मना करेगा, अच्छे से अच्छा वो ज्वाइन करेगा। हेलो, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। या मना करेगा या ज्वाइन करेगा, या मना करेगा या ज्वाइन करेगा। हर आदमी ज्वाइन नहीं करेगा, हर आदमी ज्वाइन किया हुआ काम नहीं करेगा, हर आदमी काम करने वाला लीडर नहीं होगा। इस बात को समझना है। हर आदमी ज्वाइन नहीं करेगा, ज्वाइन करने वाला हर आदमी काम नहीं करेगा, काम करने वाला हर आदमी लीडर नहीं बनेगा। लेकिन ज्वाइनिंग में से ही कुछ लोग लीडर बनेंगे। ताश के 52 पत्ते हैं, हर पत्ता इक्का हो ही नहीं सकता, लेकिन हर पत्ता जोकर भी नहीं हो सकता। 52 में 4 इक्के होते हैं, और वो 4 इक्के उस व्यक्ति को मिलेंगे जिसके अंदर 52 के 52 पत्तों को उठाने की हिम्मत है। बहुत सारे अच्छे लोग हैं सर, बहुत सारे। आप किसी भी लीडर की स्टोरी है, उसको किसी ने प्लान दिखाया, कोई उसको मीटिंग में ले आया, मीटिंग समझ में आ गई, कमाल हो गया सर उसकी जीवन में। एक आदमी कमाल कर देता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इस एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। ये दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कर हैं। दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है, इनका नाम लिया जाता है, इनका नाम है बिल ब्रिट। इन्होंने अपनी जीवनी में क्या लिखा है? गूगल करना इनकी जीवनी को। इन्होंने क्या लिखा है? मैंने पूरी जिंदगी में लगातार 1200 लोगों को प्लान बताया,
900 लोगों ने मना किया, 300 ने ज्वाइन किया, 85 लोगों ने काम किया, 35 लोगों ने सीरियस होकर काम किया, 11 लोगों ने मेरे को अरबपति खरबपति और पता नहीं कौन सा पति बना दिया। 2001 में मैंने जब आरसीएम ज्वाइन किया था, जब बताया था कि इनकी एक महीने की इनकम है 700 करोड़ नेटवर्क मार्केटिंग से, इंडियन रुपीज में कितनी, कितने दिन की, एक महीने की इनकम 700 करोड़ नेटवर्क मार्केटिंग से। और ये क्या बोलते हैं, मैंने 1200 को प्लान बता दिया। सर जब इनको 1200 को प्लान बता के 700 करोड़ रुपए महीना पे पहुंच सकते हैं, ये काम हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कितनी जीरो होती होंगी 1200 करोड़ में, 700 करोड़ में? नहीं पता। 100 में कितनी होती हैं? 2, वो पता है। 100 हमारे पास है, उसकी जीरो पता है। 700 करोड़ हमारे पास नहीं है, उसकी जीरो नहीं पता। और सर ऐसे ही लोग निकलते हैं, ऐसे ही निकलते हैं सर। कोई मेरे को मीटिंग में लेके आ गया, मेरी समझ में आ गया, आज 1000 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया, वो उसके नीचे भी जो मेरे अपलाइन में, उनको भी बेनिफिट मिल रहा है इसका 1000 करोड़ का। मैंने प्लान बताते थे रोज 2-3-4 प्लान बताते थे। एक दिन एक स्कूल में चला गया मैं, स्कूल में उसके प्रिंसिपल को प्लान बताने, प्रिंसिपल का इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने कहा राकेश जी ये बात मेरे सामने मत करो, मैं इस तरह का काम नहीं करूंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरा एक ओधा है, मेरा एक लेवल है। मैंने कहा सर 20 मिनट मेरी बात सुनो, मैं बहुत गर्मी में आया हूं, 20 मिनट सुनने के बाद 20 मिनट बाद मना कर देना आप। बोले ठीक है। मैंने उनको बताया, उनका ध्यान नहीं था मेरी बातों में। उसी स्कूल का एक कंप्यूटर टीचर पीछे बैठ के मेरी बात सुन रहा था। 20 मिनट बाद उसने कहा राकेश जी मैंने पहले ही मना किया था, मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा थैंक यू सर, मैंने अपना बात काम करना था, मैंने कर दिया। मैं जाने लगा बाहर, वो कंप्यूटर टीचर मेरे पीछे पीछे बाहर आया। उसने कहा कि सर इस काम को जो आप प्रिंसिपल जी को बता रहे थे मैं कर सकता हूं क्या? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो। मैंने शाम को ज्वाइन करवाया, 2400 रुपए मिलते थे उनको वहां से, स्कूल से 2300 रुपए। शाम को ज्वाइन करवाया, पहले महीने बहुत सारे लोगों को प्लान बताया, उनकी टीम, उनके जानकारों को, 4 लोग जुड़े, 500 कुछ रुपए का चेक आ गया, बड़ा खुश हुआ कंप्यूटर टीचर। बोले सर 2300 रुपए सैलरी मिलती है, 500 रुपए आरसीएम से आने लग गए तो 2800 रुपए हो गई, इनकम बढ़िया हो गई। उससे अगले महीने 700 का चेक आया, फिर 1200 का आया, फिर 1400 का, 1700 का, फिर 2300 का आ गया चेक कुछ महीने बाद। बोले सर फुल टाइम नौकरी है 2300 रुपए, पार्ट टाइम आरसीएम में भी 2300 रुपए, क्या नौकरी छोड़ दूं? मैंने कहा छोड़ दो। नौकरी छुड़वा के सर फुल टाइम आरसीएम करना स्टार्ट किया। 4000 का चेक आया, 7000 का आया, 9000 का आया, 12000 का आया। बाइक ले ली, साइकिल पे चल रहे थे पिछले काफी साल से, बाइक ले ली। फिर 17000 का आया, 19000 का आया, 22000 का आया। रॉयल्टी अचीवर बन गए, 24000 की इनकम आने लगी। फिर टेक्निकल बन गए, 50-55 हजार की इनकम आने लगी, कार ले ली। फिर पर्ल बन गए, स्टार पर्ल बन गए, एमराल्ड बन गए, स्टार एमराल्ड बन गए, रूबी बन गए, स्टार रूबी बन गए, कोर लीडर बन गए। हेलो, हाँ प्रमोद गुलाटी जी की बात करने लग रहा हूं मैं एक चीज बोलता हूं सर, देखिए आपको नहीं पता कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, आपको नहीं पता कौन करेगा कौन नहीं करेगा, आपको अपना काम करना है। और अपना काम क्या है? कितनों को? सफलता की डोज 2 प्लान दिखा के घर पे आओ, बस आपका काम खत्म। किसान बीज बोता है, ये नहीं सोचता पता नहीं कौन उगेगा कि कौन नहीं उगेगा, उसका काम बीज बोना है। हमारा काम है 2 प्लान दिखाना। 1000 दिन तक इस काम को कर लिया ना सर, दुनिया की कोई भी ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती, अगर 1000 दिन इस काम को कर लिया आपने। थोड़ा सा आगे चलते हैं सर। दूसरा फोकस आपका होना चाहिए, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट आने लग रहे हैं, अभी लाइन लगेगी प्रोडक्ट्स की। एक प्रोडक्ट से आरसीएम शुरू हुआ था, आज 500 प्रोडक्ट हैं, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। ये सूट पहन रखा है, ये टाई लगा रखी है, शर्ट पहन रखी है, शूज पहन रखे हैं, सॉक्स पहन रखी है, वॉलेट, ये बेल्ट, अंडरगारमेंट सब आरसीएम का है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कितना बुरा लग रहा हूं? अच्छा लग रहा हूं? जो कपड़े आपने पहने हैं, जो मार्केट से खरीदे हैं, वो भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उस कपड़े में इस कपड़े में अंतर है। उस कपड़े को जिंदगी भर पहनना, झाड़ोगे धूल निकलेगी। इस कपड़े को 3 साल पहनना,
3 साल बाद जब इसको झाड़ोगे ना, इस कपड़े में से 3 साल बाद नोट निकलते हैं, नोट। शुरू में 10-10 के निकलेंगे, फिर 50 के, फिर 100 के, फिर 200 के, फिर 500 का, फिर 500 के 2, फिर 500 के 5, फिर 500 के 10, फिर 50, फिर 100। और ये कपड़े फ्री में लिए मैंने। अभी अपना जो प्लान है ना, फ्री प्रोडक्ट्स, उस फ्री प्रोडक्ट में लिया ये सूट, ये टाई, ये शर्ट, ये शूज। फोकस, किसी एक क्लब को पकड़ो, डायमंड क्लब को पकड़ो सर, उसको 1 तारीख को करना स्टार्ट करो और उसी को अपनी टीम में प्रमोट करो। आज समय नहीं है तो नहीं, तो उसकी कैलकुलेशन बताता डायमंड क्लब से क्या हो सकता है। प्रोडक्ट पे फोकस करना है। 100% ईमानदारी से आपके घर के सारे प्रोडक्ट आरसीएम के होने चाहिए। हो सकते हैं। मेरी शादी हुई, मैं जब टेक्निकल था, मेरी वाइफ घर पे आई, उसके इतने लंबे लंबे बाल थे। एक शैम्पू लगाती थी वो बचपन से, आयूर। मेरे घर पे आई तो आरसीएम का शैम्पू, आरसीएम की साबुन, आरसीएम का तेल। तो उसने कहा कि मेरे को तो आयूर शैम्पू चाहिए। मैंने कहा देखो यहां तो यही मिलेगा आरसीएम का, यही लगाओ। कह रही ठीक है। पहले दिन उसने आयूर से बाल धोती थी, पहले दिन आरसीएम के शैम्पू से बाल धोए, 3 बाल टूट गए उसके। आप 20 साल से एक शैम्पू यूज कर रहे हो, अचानक चेंज करोगे तो उसका थोड़ा बहुत तो रिएक्शन होगा ना। 3 बाल टूटे। वो मेरे पास आई, बोले कि मैं तो आरसीएम का शैम्पू यूज नहीं करूं। मेरे तो 3 बाल टूट गए। अपने बालों से बहुत प्यार था। मैंने कहा देखो इस घर में रहना है तो शैम्पू तो आरसीएम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बोले ये क्या बात हुई, इस घर में रहना है। मैंने कहा आप करो। अगले दिन फिर धोए, 2-3 दिन बाद फिर 3 टूट गए। फिर उसने कहा मैं यूज नहीं करूंगी। मैंने उसको कहा देख 3 बाल टूट रहे हैं। कह रही हाँ। मैंने कहा बुरे से बुरा क्या होगा? बुरे से बुरा होगा, सारे ही टूटेंगे। हेलो। मैंने कहा अगर इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे आएंगे, रोज बाल लगवाएंगे तो भी पैसे बच जाएंगे। ईमानदार हो जाए सर प्रोडक्ट के प्रति। घर में नमक खत्म हो जाए, पिकअप सेंटर पे ना मिले, वंडर वर्ल्ड पे ना मिले, 2 दिन बिना नमक की रोटी सब्जी खाना। मार्केट का नमक घर में नहीं आना चाहिए। हेलो। सतीश पंडित जी बोलते थे इतने ईमानदार हो जाओ, टूथपेस्ट खत्म हो जाए, पिकअप सेंटर बाजार पे ना मिले, 2 दिन दातुन से काम चलाना, लेकिन मार्केट का पेस्ट घर में नहीं आ। कर सकते हैं। अरे हमारा पेट्रोल पंप है खुद का, और जब भी गाड़ी में पेट्रोल भरवाना होता है बगल के पेट्रोल पंप पे जाते हैं और वहां से तेल भरवाते हैं। चलेगा? नहीं चलेगा। रेस्टोरेंट है हमारा, खाना खाने का मन करता है तो बगल के रेस्टोरेंट पे जाके खाना खा रहे हैं। चलेगा? नहीं। आरसीएम भी नहीं चलेगा। कर सकते हैं। कोई चेक नहीं करेगा आप क्या यूज करते हो, लेकिन एक आदमी चेक, ऊपर बैठा है सर एक पावर, वो चेक करेगी आप क्या यूज करते हो। तीसरी चीज समझनी है, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनको अपने काम का साधारण ज्ञान है, और एक वो लोग हैं जो अपने काम के स्पेशलिस्ट हैं। ज्यादा पैसा कौन कमाते हैं? स्पेशलिस्ट। 2 तरह के वकील हैं सतना में। मैं रिस्पेक्ट करता हूं हर प्रोफेशन की, एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझने का प्रयास करना। 2 तरह के वकील हैं सर सतना में। एक वो लोग हैं, एक वो वकील है जिनको साधारण ज्ञान है, एक वो वकील है जो स्पेशलिस्ट है। जो साधारण ज्ञान है वो दाल रोटी कमा रहे हैं वकालत से, और जो स्पेशलिस्ट हैं 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए महीना लाइन लगी होती है उनके पास। दोनों क्या है? वकील। एक 50 लाख रुपए महीना कमाता है, एक दाल रोटी कमाता है, एक ही काम करते हैं दोनों। एक ही जगह से एलएलबी की, एक ही बुक पढ़ी, एक ही टीचर ने पढ़ाया, एक ही फीस दी, लेकिन एक स्पेशलिस्ट बन गया और एक साधारण ज्ञान के साथ अपने काम को कर रहा है। 2 तरह के डॉक्टर हैं, एक दाल रोटी कमा रहे हैं, एक स्पेशलिस्ट हैं अपने अपने प्रोफेशन के। क्रिकेट सब खेलते हैं,
विराट कोहली भी क्रिकेट खेलता है। हमें क्रिकेट खेलने का 1 रुपया नहीं मिलता, क्योंकि साधारण ज्ञान है, उसको विशेष ज्ञान है। क्रिकेट खेलने से 1,000 करोड़ का आदमी बन गया। इस इंडस्ट्री में भी 2 तरह के लोग हैं, एक साधारण ज्ञान है, एक स्पेशलिस्ट है। साधारण ज्ञान वाले 2, 4, 5, 10,000 कमाएंगे। जो स्पेशलिस्ट होंगे ना, वो आज और आने वाले कुछ समय के अंदर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख कमाएंगे। क्या बनना हमें? और स्पेशलिस्ट कैसे बनेंगे? 5 चीजों से स्पेशलिस्ट बनते हैं इस इंडस्ट्री में। BTFUZ। कहां से? बी, बुक्स। बुक्स सब आपको स्पेशलिस्ट बनाएगी। 10-15 मिनट आदत डालो बुक्स पढ़ने की। ये बिजनेस पहले अंदर से बदलेगा, फिर बाहर की दुनिया बदलेगी। टी, ट्रेनिंग्स। जब भी मौका मिले ट्रेनिंग अटेंड करने का, जरूर अटेंड करना सर। ट्रेनिंगों से आतंकवादी बनते हैं, आत्मघाती बनते हैं। भालू साइकिल चलाता है तो ट्रेनिंग से कामयाब आदमी भी बनते हैं। तीसरा एफ फॉर फंक्शन। और हमारे साथ दिक्कत पता है क्या है? जितने जरूरी काम हैं किस दिन होते हैं? जिस दिन मीटिंग है। पूरे 29 दिन में कोई जरूरी काम नहीं होता। जिस दिन मीटिंग है उस दिन सारे जरूरी काम होते हैं। मीटिंग से क्या होता है सर? मीटिंग से जीवन बदलता है, और मीटिंग में हम पसंद नहीं करते। मीटिंग में आना पसंद नहीं करते हम, जीवन बदलता है। मैं एक एग्जांपल अक्सर देता हूं। इस हॉल में बहुत सारी लाइट है और बहुत सारे स्विच हैं, है ना? इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं। मान लेते हैं ये लाइट जलानी है आपको, क्या करोगे? बटन दबाओगे। पहला बटन दबाया, हो सकता है ये ना जले, क्या करोगे? दूसरा दबाओगे, हो सकता फिर भी ना जले। तीसरा दबाओगे, हो सकता है ना जले, फिर क्या करोगे? चौथा दबाओगे, पांचवा दबाओगे, छठा दबाओगे, सातवां दबाओगे, आठ। एक बटन ऐसा आएगा जिसको आप दबाओगे और ये जलेगी। ऐसे ही मीटिंग है, ऐसे ही मीटिंग है सर। एक मीटिंग में आए, कुछ नहीं हुआ, क्या करना चाहिए? अगले महीने दूसरी मीटिंग फिर होगी, फिर आ जाओ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तीसरे महीने तीसरी मीटिंग, फिर आ जाओ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। चौथे महीने चौथी मीटिंग, फिर आ जाओ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। पांचवें महीने पांचवें मीटिंग, फिर आ जाओ। अगले 3 साल का कोर्स है। 3 साल में 36 मीटिंग होंगी, 36 लीडर आएंगे, और 36 लीडर अपने ढंग से आरसीएम बताएंगे, अपने एग्जाम्पल होंगे, अपना स्टाइल होगा, अपनी कामयाबी उनके पास है, वो उसके बारे में आपसे बात करेंगे। और मैं गारंटी देता हूं सर, 36 में से एक लीडर ऐसा आएगा, इस ढंग से आरसीएम की बात करेगा, इस ढंग से प्रेजेंट करेगा, उनकी बात को सुन के आपके अंदर कुछ कुछ होने लगेगा। और जब कुछ कुछ होता है ना, उसके बाद बहुत कुछ होता है। पहली मीटिंग में मेरे अंदर कुछ कुछ हुआ, उसके बाद कुछ लोगों को आज की मीटिंग में कुछ कुछ होगा, कुछ को अगले महीने की मीटिंग में होगा, कुछ को उसके अगले महीने की मीटिंग में होगा। लेकिन गारंटी दे रहा हूं 36 में से एक मीटिंग में कुछ कुछ होगा। और हमारे साथ दिक्कत पता है क्या? जिस मीटिंग से कुछ कुछ होना होता है उसमें हम जाते ही नहीं। कितने लोग एक बार हाथ खड़ा करें जो आज वादा कर रहे हैं 36 में से 36 मीटिंग को अटेंड करेंगे? एक बार आवाज से पता चलना चाहिए, एक बार तालियों से पता चलना चाहिए कितने लोग तैयार हैं। तालियों में दम नहीं है, म्यूजिक। तीन घंटे की मीटिंग है, 30 मिनट की बात आपको अच्छी लगेगी, उसको आप नोट करो। लोग मीटिंग में आके कैसे आते हैं? खाली हाथ। खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ। स्कूल में जाते थे, खाली हाथ जाते थे, बैग लेके जाते थे, बैग लेके जाते हैं। आज 10,000 की नौकरी, 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, बैग लेके जाते थे। यहां खाली हाथ आते हैं सर, खाली हाथ जाते हैं। डायरी लेके आओ, 3 घंटे की मीटिंग में 30 मिनट की बात अच्छी लगेगी, उसको नोट करो। 36 मीटिंग में 18 घंटे की बात होंगी, और 18 घंटे की बात जिसके पास होती है ना, स्टारू भी होता है। करेंगे, जरूरी काम आएगा, उसको एक दिन पहले कर लेना, एक दिन बाद में कर लेना। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई और वो आरसीएम कर रहे हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं?
क्या बात है, शर्मा शर्मा क्यों रहे हैं? एक बार हाथ, एक बार जोरदार तालियां बजा दें इनके लिए, जोरदार तालियां। अरे सर, मेरी भी शादी नहीं हुई थी, मैं भी आरसीएम कर रहा था, और मैंने टारगेट बनाया था कि शादी जब करूंगा जब 1 लाख रुपए महीना से ज्यादा कमाऊंगा, और मैंने ऐसा किया। 1,29,000 रुपए की इनकम थी जिस महीने मेरी शादी हुई, 1 महीने की। मान लेते हैं अगले महीने की 15 तारीख को मीटिंग है और 15 तारीख को आपकी शादी है, कहां जाना चाहिए? शादी को 14 को करना या 16 को करना, 15 को मत करना अगर मीटिंग है तो। हेलो। और मैं तो कहता हूं 3 साल शादी करना ही मत। कुछ लोगों के मुंह यूं हो गए हैं। 3 साल के बाद कोई भी फादर अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढेगा, वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं ढूंढेगा, वो ढूंढेगा तो आरसीएम का रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर ढूंढेगा सर। और आखिरी चीज है सर, अगले 3 साल तक आपकी जो संगत होनी चाहिए ना जीवन में, इसका बहुत बड़ा रोल है। आरसीएम में आने के बाद पता चला, जैसी संगत वैसी रंगत। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल देता है। आप जैसा बनना चाहते हो ना, कुछ समय के लिए ऐसे लोगों के बीच में रहना स्टार्ट करो, आप कुछ समय के बाद वैसे ही बन जाओगे। 10 नालायक लोगों के साथ 6 महीने रहो, कुछ नहीं करना, 6 महीने के बाद टोटल नालायक लोगों की संख्या हो जाएगी 11। फसल बोनी पड़ती है सर, खरपतवार कभी बोना नहीं पड़ता, वो अपने आप उगता है। 10 कामयाब लोगों के साथ 2 साल रहो, 2 साल बाद टोटल कामयाब लोगों की संख्या हो जाएगी 11। कुछ नहीं करना सर, अपने आप होता है, अपने आप। एक आदमी कभी शराब नहीं पीता, लेकिन रात को 9 बजे शराबियों के साथ बैठना शुरू कर देता है। 90 दिन के बाद 99% चांस क्या है? उसके हाथ में गिलास होता है। 99% चांस बता रहा हूं, 90 दिन के बाद उसके हाथ में गिलास होता है। एक आदमी कभी जुआ नहीं खेलता, 9 बजे जुआरियों के साथ बैठता है, 90 दिन के बाद 99% चांस है उसके हाथ में पत्ते होते हैं। एक आदमी साधुओं के साथ रहता है, 90 दिन के बाद में 99% चांस है उसके शरीर पे गेरुआ वस्त्र होते हैं। मैं एक चीज आपसे पूछता हूं, साधु के साथ रह के साधु बना जा सकता है, जुआरी के साथ रह के जुआरी बना जा सकता है, शराबी के साथ रह के शराबी बना जा सकता है, तो टेक्निकल अचीवरों के साथ रह के टेक्निकल अचीवर क्यों नहीं बना जा सकता? संगति अच्छी है। आप घर पे बैठो सर, लेकिन किसी नेगेटिव आदमी के साथ मत रहो अगले 3 साल। हेलो। आपका पड़ोसी नेगेटिव है, आप उसके घर के आगे से जाते हो, रोज कुछ ना कुछ उल्टी बात बताता है, 1.5 किलोमीटर का चक्कर काट के जाना पड़े चले जाना, अगले 3 साल उसके घर के आगे से मत जाना। करेंगे? और जितने नेगेटिव लोग आपके संपर्क में हैं, अगर 3 साल तक छोड़ सकते हो ना, छोड़ देना सर, कामयाबी झक मार के आएगी। 5 दोस्त थे, मैं कहानी बता रहा हूं सच्ची। 5 दोस्त थे, 16 घंटे इकट्ठे रहते थे एक दिन में, 24 में से 16 इकट्ठे पढ़े थे, फर्स्ट क्लास से लेके फर्स्ट क्लास से इकट्ठे पढ़े थे, 16 घंटे इकट्ठे रहते थे। मैंने आरसीएम शुरू किया, उन चारों की समझ में नहीं आया। 4 महीने आरसीएम नहीं चला। 4 महीने के बाद ओपी शर्मा जी की मीटिंग थी, मैंने कहा कि सर मैं सुबह से रात तक आरसीएम करता हूं, पढ़ाई छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी, आरसीएम नहीं चल रहा। बोले क्या करते हो मेरे को बताओ। मैंने कहा ऐसे सुबह 8 बजे 7:30 बजे घर से निकलते हैं, पूरा दिन फील्ड में काम करते हैं, रात को घर पे वापस आते हैं। बोले आने के बाद क्या करते हो? मैंने कहा आने के बाद मेरे 4 दोस्त हैं उनके साथ बैठते हैं। बोले आरसीएम कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं। नेगेटिव बोलते? मैंने कहा हाँ। बोले उनको छोड़ सकते हो? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कामयाब होना है तो उन चारों को छोड़ दो, अगर कामयाब होना है तो, नहीं होना तो करो। उन चारों को छोड़ा सर मैंने, उनको बुरा लगा, नहीं मिलता था मैं शाम को उनको। 5 साल उन्होंने पढ़ाई की, 5 साल मैंने आरसीएम किया। देखिए बड़ा अंतर कैसे आया। 5 साल उन्होंने पढ़ाई की, मैंने आरसीएम किया। 5 साल के बाद जब वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके फॉर्म भर रहे थे नौकरी के लिए, उसी महीने में स्टार रूबी बन गया। 5 साल 1 महीने बाद मैं आरसीएम का स्टार रूबी बन गया था, ज्वाइन करने के बाद में 5 साल 1 महीने बाद स्टार रूबी बन गया। उसी महीने वो फॉर्म भर रहे थे 6,000 8,000 की नौकरी का,
और उस महीने मेरा जो 1 महीने की इनकम आई थी स्टार रूबी की, वो 5,65,000 रुपए की आई थी। हेलो, आज वो चारों नौकरी करते हैं सर, जींद जहां पे मैं रहता था वहीं नौकरी करते हैं चारों। सबसे इंटेलिजेंट 18,000, सबसे कमजोर 12,000। अभी मैंने मर्सिडीज ली 1.5-2 साल पहले। मैं मर्सिडीज लेके अपने होम टाउन गया, मैंने चारों को कॉल किया, चारों को बुलाया, चारों आए मिलने। चारों को मैंने अपनी मर्सिडीज में बैठाया, हाईवे पे लेके गया। हाईवे पे थोड़ा सा एक्सीलेटर दबाया और 170 पे दौड़ने लग गई। उसमें 2 सिलेंडर होते हैं, नाइट्रोजन सिलेंडर, ऐसे बोलते हैं। तो जब वो दौड़ रही थी 170 पे, वो चारों एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे थे। हेलो, और मैं उन चारों को देख रहा था। हेलो, वो एक दूसरे को देख रहे थे, मैं उन चारों को देख रहा था, और मैं कह रहा था अंदर अंदर, शायद आज इनको समझ में आया होगा कि दुनिया कितनी छोटी है और आरसीएम कितना बड़ा है। संगत का बहुत बड़ा असर है सर, जैसे लोगों के साथ रहोगे आप वैसे ही बन जाओगे। कुछ समय के लिए छोड़ सकते हैं सर, एसोसिएशन आपकी हमेशा अच्छी रहनी चाहिए। कभी नालायक लोगों के साथ मत रहो, कभी ऐसे लोगों के साथ मत रहो जो जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहते। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जिनके ड्रीम होते हैं, जो जीवन में